तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे दूध पिलाने की? नेहा बहू, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? तू क्या चाहती है कि तेरे बच्चे को कुछ हो जाए? माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? दीदी मेरे बच्चे से बहुत प्यार करती है। माँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव करने की? माना कि वो माँ नहीं बन पा रही, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे भाइयों के बच्चे से जलती है। हमने कभी भी नेहा, आरती, शिल्पा या किसी के भी बच्चे को पराया बच्चा नहीं समझा, हमेशा अपने बच्चों की तरह माना है। अपने और पराये बच्चों में फर्क होता है बेटा। जब तेरी बीवी माँ बनेगी ना, तब उसे माँ बनने का एहसास होगा, उससे पहले नहीं। सुमित्रा का ऐसा बर्ताव देखकर न सिर्फ निशा को बल्कि उस दिन घर के हर एक सदस्य को बहुत बुरा लगता है। समय यूं ही बीतता है और आखिरकार निशा को वो खुशखबरी मिलती है जिसका इंतजार पूरे परिवार को था। निशा, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। माँ, आपने सुना ना, मेरी बीवी भी माँ बनने वाली है। दीदी आज हम बहुत खुश हैं। अब से आपका बहुत ख्याल रखेंगे हम। आप कोई काम नहीं करोगी और आपको डॉक्टर के पास भी हम ही लेके जाएंगे। जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा। 10 साल बीत गए, आज तक ये गर्भवती नहीं हुई और 5 साल इलाज क्या चला, आज ये गर्भवती हो गई। तुम सब मुझसे कोई झूठ कह रहे हो क्या? मुझे विश्वास नहीं है। माँ जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जहां पूरा परिवार खुश होता है तो वहीं सुमित्रा अपनी बड़ी बहू के 10 साल बाद गर्भवती की खबर सुनकर हैरान हो जाती है और वो अब भी अपनी बड़ी बहू पर शक करती है। तो वहीं निशा की चारों देवरानी उसका काफी ख्याल रखती हैं। दीदी ये फ्रूट्स खा लीजिए और ये आपका दूध और ये आपकी दवाई। कल आपको डॉक्टर के पास भी जाना है, कल आपका अल्ट्रासाउंड होना है, याद है ना? मेरी चारों देवरानी कितनी प्यारी है, मेरा कितना ख्याल रख रही है। दीदी जब हम गर्भवती थी तो आपने भी तो हमारा ख्याल रखा था और वैसे भी ये हमारा फर्ज बनता है। कुछ इस तरह निशा अपनी जेठानी के खाने का ख्याल रखती है तो वहीं शिल्पा उसकी दवाई का, और अगले दिन चारों देवरानी अपनी जेठानी को डॉक्टर के पास ले जाती हैं और सारी रिपोर्ट्स अपनी सास को दिखाती हैं, जिसके बाद सुमित्रा को भी विश्वास हो जाता है। देख रही है माँ जी, जेठानी जी की रिपोर्ट, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। सच में मेरी बहू गर्भवती है। अब तो मैं बुढ़िया हो गई हूँ, बीमार रहती हूँ, अपनी बहू की देखभाल कैसे करूंगी? इसलिए अब तुम चारों को ही अपनी जेठानी का ख्याल रखना होगा। आखिर मेरी बहू 10 साल बाद जो गर्भवती हुई है और जैसा डॉक्टर ने कहा है बिल्कुल वैसा ही करना है। उस दिन सुमित्रा भी निशा को अपना लेती है। इसके बाद सुमित्रा भी निशा का ख्याल रखती है और कोई भी उसे न तो सीढ़ी चढ़ने उतरने देता है और न ही घर का कोई काम करने देता। यहाँ तक कि बीमार होने के बाद भी सुमित्रा अपनी चारों बहू के साथ खड़ी होकर अपनी गर्भवती बहू के लिए हेल्दी खाना बनाती है। ये बन गए गोंद के लड्डू। जब मेरी बहू का बच्चा होगा तो मैं उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी और अपने होने वाले पोता पोती का नाम भी मैं खुद रखूंगी। इस तरह सुमित्रा भी निशा का ख्याल रखती है और 10 साल बाद अपनी सास का प्यार पाकर उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं।